हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि आज की इस वीडियो पर जो है झारखंड सचिवालय पेपर 3 के सवालों को कवर करेंगे। यानी फ्रेंड्स, आपके पेपर 3 पर जो है झारखंड सचिवालय के जो आपके सामान्य अध्ययन से सवाल पूछे जाएंगे, इसके बाद झारखंड जीके से पूछे जाएंगे सवाल, और विज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर के सवाल भी पूछे जाएंगे, और आपका 2 बच जाता है जो मैथ और रीजनिंग का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग को छोड़ देंगे हम लोग, और जो हमारा 110 MCQ टेस्ट होते हैं वो आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी 110 सवाल आपको जो है आज की इस वीडियो से पूरा होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित देशों की राजधानी में से कौन सा सही नहीं है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर जो है आपका देश की राजधानी से एक सवाल और एक जो है मुद्रा से एक सवाल, यानी 2 सवाल आपको जो है जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि देश की राजधानी कौन सा मिलान सही नहीं है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये सही है। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी, ये सही है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ये भी सही है। रूस की राजधानी यहाँ पर दिया हुआ है बर्लिन, जबकि ये गलत है। रूस बात करें फ्रेंड्स अगर रूस की राजधानी की, तो रूस की राजधानी क्या है? तो मास्को है। रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। और बर्लिन जो है किसकी राजधानी है फ्रेंड्स? ये आपके जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है, जबकि रूस की राजधानी मास्को है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यह मिलान जो है आपका सही नहीं था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। यहाँ पर आपका देश की मुद्रा से सवाल आ गया है। तो यहाँ पर देश दिया हुआ, इधर है मुद्रा। तो पोलैंड देश की मुद्रा क्या है? जिलोटी है, ये तो आपके सही है। पोलैंड देश की मुद्रा जिलोटी सही है। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? फ्लोरिंट है, ये भी आपके सही है। नॉर्वे की मुद्रा फ्लोरिंट, ये आपके जो है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है फ्रेंड्स? क्योंकि नॉर्वे की मुद्रा जो है नॉर्वेजियन क्रोन है। क्या है आपके? नॉर्वेजियन क्रोन। आपको याद रखना है नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो नॉर्वेजियन जो है क्रोन है। जबकि नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है, और स्वीडन की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। आपके ये भी सही है। तो आपको याद रखना यहाँ पर एक गलत था, यानी ऑप्शन नंबर बी पर जो दिया हुआ है कि नॉर्वे की मुद्रा फ्लोरिंट, ये आपके असंगत है, यानी गलत है। तो नॉर्वे की मुद्रा क्या हो गया? तो नॉर्वेजियन क्रोन है। आपको ये याद रखना है, नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। दूसरा है कि ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा में कुटिल लिपि सम्मिलित है। तीसरा है मौर्य सम्राट अशोक का मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखित प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि खरोष्ठी लिपि अरामीक लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपके कौन सा कथन सत्य है? यानी 1, 3 और 4 जो है सत्य है। 1, 3 और 4 आपका जो 2 है यह सत्य नहीं है कि ब्राह्मी लिपि दक्षिणी धारा में कुटिल लिपि सम्मिलित है, ये आपका सही नहीं है। जबकि 1, 3, 4 सही है। तो 1, 3, 4 पर आपका क्या दिया हुआ है कि ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। इसके बाद ये हमारा 3 पर है मौर्य सम्राट अशोक का मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्ठ लिपि में लिखित प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं। और खरोष्ठ लिपि जो है अरामीक लिपि की भांति दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी खरोष्ठ लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, और अरामीक लिपि भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। यानी 1, 3 और 4 जो है आपका कथन सही है, 2 सही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में एकमात्र भाषा अंग्रेजी है। यानी कौन से राज्य की भाषा जो है अंग्रेजी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यानी अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा भी है जो अंग्रेजी है, और नागालैंड की भी जो राजभाषा अंग्रेजी है। बात करें फ्रेंड्स केरल की, तो केरल की जो भाषा है वो आपके क्या है? तो मलयालम है। आपको ये याद रखना है, केरल की भाषा मलयालम है। केरल की भाषा राजभाषा मलयालम है। नेक्स्ट सवाल है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास है। नेक्स्ट सवाल है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार जो है यह पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विधि के विरुद्ध आंदोलन में, होम रूल आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, या ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है साइमन कमीशन की भारत यात्रा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन जो है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार अपनाया गया था। तो आपको ये याद रखना है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप। बात करें फ्रेंड्स अगर, तो होम रूल लीग जो यहाँ पर दिया होम रूल आंदोलन कब हुआ है? तो 1916 पर हुआ है। होम रूल आंदोलन कब हुआ है? 1916 पर। और जो असहयोग आंदोलन है यह आपका 1 अगस्त 1920 में हुआ है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ है। इसके बाद ये हमारा साइमन कमीशन की भारत यात्रा, तो साइमन कमीशन जो है आपका 3 फरवरी 1928 को
भारत आया है। साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट सवाल है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल तो 1909 ईस्वी पर। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया है? 1909 में। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 पर जो है इसे अवगत कराया गया था। महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन पर चंपारण किसानों की समस्या से अवगत कराया गया है? तो लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ है? तो 1916 पर हुआ है, आपको ये भी याद रखना है। लखनऊ अधिवेशन 1916 पर। इसके बाद है सूरत अधिवेशन 1907 पर, आपको ये भी याद रखना है। सूरत अधिवेशन 1907 पर, लखनऊ अधिवेशन 1916 पर, और इन्हीं अधिवेशन पर जो है महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया है। नेक्स्ट सवाल है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था? कब स्वराज सभा रखा था? आपको याद रखना 1920 में। तो किसने किया है? तो इसका याद रखना आपको ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है 1920 में अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया है। कहीं पर फ्रेंड्स आपको अखिल भारतीय होम रूल लीग भी देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना ये अखिल भारतीय होम रूल लीग या ऑल इंडिया होम रूल लीग से आप समझ आइएगा। तो यहाँ पर 1920 में किया गया है, स्वराज सभा नाम रख दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम मतलब फ्रेंड्स बढ़ते क्रम में क्या है, यानी आपको बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर जाना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। यहाँ पर है आरोही क्रम बढ़ते क्रम में। तो सब बढ़ते क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले हमें कम को चुनना है, तो इसमें हो जाएंगे नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। बात करें फ्रेंड्स अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, तो नेपाल का जो सीमा है भारत के साथ लगती है 1751। नेपाल का कितना लगता है? 1751। नेपाल की जो सीमा भारत के साथ लगती है तो वो हो गया 1751, ये नेपाल का है। इसके बाद है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो हमारा सीमा साझा होता है तो 3323 किलोमीटर, ये आपका किलोमीटर में 3323 किलोमीटर। चीन के साथ जो है हमारा 3488 है। चीन के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ जो सबसे ज़्यादा है 4096 किलोमीटर। कहीं पर फ्रेंड्स आपको 4096.7 देखने को मिलेंगे, 4096.7 देखने को मिलेंगे। तो ये रहा हमारे पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा। कुल मिलाकर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर टोटल जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। और अगर ये 0.7 को पकड़ें तो 15,106.7 किलोमीटर हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट सवाल है हिमालय पर्वत श्रृंखला की वे दो श्रेणियाँ जिससे बीच से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी वो दो श्रेणियाँ हैं जिनके बीच से जो है सिंधु नदी प्रभावित होती है? तो लद्दाख और जोस्कर श्रेणियाँ। लद्दाख और जोस्कर श्रेणियाँ के बीच से जो है सिंधु नदी प्रभावित होती है। नेक्स्ट सवाल है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी जो है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर में जो है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। और ये जो पीर पंजाल श्रेणी है फ्रेंड्स आपके हिमालय के मध्य भाग में, यानी मध्य हिमालय पर अवस्थित है। यह श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? तो हिमालय के मध्य भाग में, जो कि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो फ्रेंड्स आपका पुदुचेरी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। इनका जो लिंगानुपात है फ्रेंड्स वो आपका 1037 है। लिंगानुपात के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1037। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हुंडू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर यह आपका सुमेलित है, या चचाई प्रपात बिहड़ नदी, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है कांची नदी। तो इसमें से आपको जो है जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बूढ़ाघाट जलप्रपात। ये जो है कांची नदी दिया हुआ, ये आपका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है ये आपका झारखंड में, और यह किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ा नदी पर ही है बूढ़ाघाट जलप्रपात, ये कांची नदी पर नहीं है। जबकि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ये सही है। चचाई प्रपात बिहड़ नदी पर ये भी सही है। और हुंडू फॉल्स जो है फ्रेंड्स ये आपके झारखंड में है, और स्वर्णरेखा नदी पर ये भी सही है। बात करें फ्रेंड्स चचाई प्रपात की, तो चचाई प्रपात जो है ये आपके मध्य प्रदेश में है, और धुआंधार जलप्रपात भी है मध्य प्रदेश में। तो आपको इतने सारे पॉइंट को एक ही क्लास से जो है याद हो गए, यानी चारों ऑप्शन आपको जो है अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित थे? मूल संविधान की बात हो रहा है यहाँ पर। तो मूल संविधान पर जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो उस समिति का आपको नाम बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है आयोग जो है अशोक मेहता समिति पंचायत के गठन की सिफारिश की है। अगला सवाल है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, किस पर पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, या ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या डी पर दिया हुआ है ए तथा बी दोनों में। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए तथा बी नहीं, यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो ए और सी आपको याद रखना है, ए और सी पर जो है दोनों पर जो है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। क्या हो जाएंगे? तो संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, जबकि मौलिक अधिकारों पर नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? कौन सा वाद है जो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जो है। केशवानंद भारतीवाद जो है मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया था। और ये कब दिया है? आपको ईस्वी भी याद रखना है, 1973 में दिया है। इस कब दिया है? केशवानंद भारतीवाद ने 1973 में। नेक्स्ट सवाल है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो है आपका असत्य है, जबकि सत्य है इसकी शुरुआत 2019 में की गई है। यह लघु और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक सरकारी योजना है, ये भी सही है। और इसकी नोडल मंत्रालय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय है। इसका जो नोडल है वह नोडल मंत्रालय कृषि व किसान मंत्रालय है। और डी पर दिया है कि इसका उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों का 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 2500 प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराना। ये गलत है, जबकि यहाँ पर 2500 की जगह आपका 3000 होगा, इसीलिए ये कथन गलत हो गया। अगर 3000 रहता तो सही होता, यानी ये 60 वर्ष की आयु होने पर जो न्यूनतम 3000 रुपया प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है, इसीलिए आपका यहाँ पर 2500 की जगह 3000 रहने से सही होता। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का जो शीर्ष संगठन वो क्या है? तो नेफेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा नेफेड। और फ्रेंड्स नेफेड की जो स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1958 को, आपको याद रखना है नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई है इसकी स्थापना। बात करें फ्रेंड्स FCI की, जिसको कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है तब का 14 जनवरी 1965 को हुई है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 14 जनवरी 1965 को, और नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? कौन भारत में जो है राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल है, भारतवर्ष में नवी पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित की गई है वह क्या है? तो वह है 6.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नवी पंचवर्षीय योजना, बात करें फ्रेंड्स नवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की, तो 1997 से लेकर 2002, 1997 से 2000 जो है हमारा नवी पंचवर्षीय योजना का समय है। नेक्स्ट सवाल है, ISFR 2021 के अनुसार राज्यों में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य क्या है? तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले वन आवरण हो जाएंगे आपके 5 राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य क्या है? तो मिजोरम है। बात करें फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर प्रतिशत में पूछा है तो मिजोरम पर जो है कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 84%, 84.59%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पर जो है 79% जो है वन पाए जाते हैं प्रतिशत में। तो मिजोरम पर हो गया 84.59% और अरुणाचल प्रदेश पर 79% वन आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, इसरो द्वारा आगामी मिशन शुक्रयान 1 को कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है 2024 दिसंबर 2024 तक जो है आपके शुक्रयान 1 को जो है लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसरो का जो गठन हुआ है फ्रेंड्स आपका 1969 में हुआ है, आपको याद रखना इसरो का गठन कब हुआ है? 1969 में। और इसका सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो गोल्ड 1 जीते हैं, सिल्वर 2 और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? 7 पदक। 4 जो है ब्रॉन्ज जीते हैं आपके, और
2 जो है सिल्वर जीते हैं और 1 गोल्ड जीते, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 2021 के प्रमुख वेब पोर्टल का मिलान करें। 2021 के जो वेब पोर्टल है उसका मिलान करना है। तो यहाँ पर है ई शांता पोर्टल। ई शांता पोर्टल का आपका मिलान हो जाएगा 2 से केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। ई शांता पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। इसके बाद है हमारा सबपेस पोर्टल, SUPAC सबपेस पोर्टल हो गया। ये किसने लॉन्च किया है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने। और PM दक्ष पोर्टल को लॉन्च किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। और इसके बाद है वेश उमंग ऐप। तो वेश उमंग ऐप जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 1 2 1, इसके बाद 4 और 3, 2 1 4 और 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। तो बजट 2022-23 में मिशन शक्ति के लिए 3184 करोड़ के बजट आवंटन किया गया है, ये आपका सही है। इसके बाद बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ का आवंटन हुआ, ये भी सही है। और बजट 2022-23 में 2000 किलोमीटर को रक्षा कवच के अंतर्गत लिया जाएगा। 2000 किलोमीटर को रक्षा कवच के अंतर्गत लिया जाएगा तथा 2030 तक 280 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। या सभी कथन सत्य? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी कथन जो है केंद्रीय बजट 2022-23 के अंतर्गत सभी कथन सही है। नेक्स्ट सवाल है कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपाक्षिक आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है 29 मई 2022 की बात किया गया है। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का जो 15वां संस्करण हुआ था इसे गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। नेक्स्ट सवाल है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखा गया है VS श्रीनिवास के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, VS श्रीनिवास के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, यानी हमारा अपना झारखंड जीके। झारखंड जीके से जो है फ्रेंड्स आपके कितने सवाल सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारा पहला जो था तो सामान्य अध्ययन का भाग कंप्लीट हो गया। अब है हमारा झारखंड सामान्य ज्ञान। तो झारखंड सामान्य ज्ञान से जो फ्रेंड्स आपको 40 सवाल देखने को मिलेंगे, यानी 30 आपका GS जनरल साइंस से हो गया और इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न और 40 प्रश्न यानी 31 से लेकर जो है आपको 70 तक जो है झारखंड जीके के सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड जीके को। हमारा पहला सवाल है ISFR 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाले जिला का सही क्रम कौन सा है? जामताड़ा, देवघर, धनबाद। बी पर है हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह। सी पर है लातेहार, चतरा, पश्चिम सिंहभूम। या डी पर है धनबाद, जामताड़ा या पूर्वी सिंहभूम। तो इसका जो सही मिलान है फ्रेंड्स वो आपका सही मिलान हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लातेहार, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम। ISFR 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाले जिला का हो जाएगा लातेहार, इसके बाद चतरा, इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड बजट 2022-23 आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्न में से किस योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिनके तहत डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी? तो ये 4 ऑप्शन में से क्या आपके सही हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जो है ये तैयारी कराई जाएगी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट सवाल है नए राज्य चिन्ह का हरा रंग निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? बहुत ही इजी सवाल है फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा कि नए राज्य चिन्ह जो हमारा झारखंड का नया राज्य चिन्ह है इसमें जो हरा रंग है किसे प्रदर्शित करता है? तो संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व वन संपदा का परिचायक है क्या हमारा हरा रंग नए राज्य चिन्ह पर। नेक्स्ट सवाल है राज्य में 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला क्या है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कोडरमा है। 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है। नेक्स्ट सवाल है दिए गए जनजाति एवं उनके द्वारा दिए गए किए जाने वाले नृत्य का सही मिलान करें। तो यहाँ पर जनजाति है फ्रेंड्स और इधर आपके जो उनको द्वारा किए जाने नृत्य है, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? मुंडा जनजाति फ्रेंड्स, तो मुंडा जनजाति पाई का नृत्य करते हैं, ये आपका सही है, यानी ए का 1 सही है। इसके बाद उराव है, उराव जनजाति जतरा नृत्य करते हैं, ये भी सही है। हो जनजाति जो फ्रेंड्स ये लांगड़ा नृत्य नहीं करते, बा नृत्य करते, यानी 4 मिलान हो जाएगा आपका। हो जनजाति बा नृत्य करते हैं और संथाली जो है आपका लांगड़े नृत्य करते हैं, यानी आपका सही मिलान 1 2
4 और 3 हो जाएगा। 1 1 2 4 और 3 यानी आपका राइट आंसर 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के ताल वाद्य नगाड़ा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो संथाल परगना में नगाड़ा को टामक के नाम से जाना जाता है, ये आपके सत्य कथन है। इसका निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो यह आकार के आधार पर बड़े और मध्यम दो प्रकार का, ये आपके गलत है। इसके बाद डी पर जो दिया हुआ है, इसका प्रयोग आदिवासी और सदान दोनों समुदायों द्वारा किया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपके सही है। यानी ए बी डी जो है आपके ए कथन, बी कथन और डी कथन सही है, जबकि सी आपके गलत हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड का प्रमुख त्योहार होरो पर्व किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो होरो पर्व जो है आपका हो जनजाति का प्रमुख त्योहार है, ऑप्शन नंबर ए सही है। होरो पर्व किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो हो जनजाति का। यहाँ पर भी हो है, यहाँ पर भी हो है, यानी यहाँ पर ट्रिक से याद रख सकते हैं, होरो पर्व हो जनजाति का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का वह कौन सा मुख्य मेला जो दशहरा के 10 दिन बाद मनाया जाता है? झारखंड का वह कौन सा प्रमुख मेला या मुख्य मेला जो दशहरा के 10 दिन बाद मनाया जाता है? तो मुड़मा यात्रा मेला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुड़मा यात्रा मेला जो है दशहरा के 10 दिन बाद झारखंड का मनाया जाने वाला मुख्य मेला है। नेक्स्ट सवाल है, बिरसा हरित ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो 2020 में प्रारंभ किया गया है, 4 मई 2020। आपको दिन भी याद रखना है कब प्रारंभ किया गया है, तो 4 मई 2020 को जो है बिरसा हरित ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2022 शुरू की गई है, ये सत्य है। राज्य में अब तक की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना है, ये भी सही है। और इस छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष राज्य भर में 5000 विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, यानी आपका 1 2 3 जो है तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में जो है सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम का विमोचन हेमंत सोरेन के द्वारा और जोबा मांझी के द्वारा किया गया, यानी आपका ए और सी जो है राइट आंसर है, हेमंत सोरेन और जोबा मांझी। तो यहाँ पर ए और सी कर लेना, यहाँ पर टाइपिंग पर मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो ए और सी दोनों हेमंत सोरेन और जोबा मांझी के द्वारा जो है झारखंड में सेतु शिक्षा पाठ्यक्रम का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, इंडिया टुडे के 25वें NL सर्वे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में BIT मिश्रा पूर्वी भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? BIT मिश्रा का जो है पूर्वी भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला स्थान। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी IPL ऑक्शन के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय क्रिकेटर बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईशान किशन। ईशान किशन जो है झारखंड के खिलाड़ी हैं जो IPL ऑक्शन के इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। अगला सवाल है, झारखंड मोटर वाहन संशोधन नियमावली 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस बार आपको जो सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका कथन एक है कि 27 जुलाई 2021 को झारखंड कैबिनेट ने झारखंड मोटर वाहन नियमावली 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नियमावली में सवारी गाड़ियों, यात्री बसों तथा मोटर कैब के परमिट शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है तथा पर्यटक वाहनों के लिए शुल्क में बढ़ोतरी करके इसकी राशि को 1500 रुपया कर दिया गया है। तो आपका 1 और 2 दोनों कथन जो है सत्य हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों कथन 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में सही सुमेलन कौन सा है? सही सुमेलन है डॉक्टर रवि रंजन मुख्य न्यायाधीश है, ये आपका सही है। रविनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष, ये भी सही है। सुखदेव सिंह मुख्य सचिव, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे, यानी तीनों कथन जो है सत्य है। अगला सवाल है, झारखंड के किस प्रख्यात साहित्यकार या शिक्षाविद एवं संस्कृत कर्मी को मरणोपरांत पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, ऑप्शन नंबर डी सही है। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू को जो है मरणोपरांत पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया, जो कि झारखंड साहित्यकार एवं शिक्षाविद थे। अगला सवाल है हमारा, झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो शिल्पी नेहा तिर्की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के मांडर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ इसमें शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य वन विभाग द्वारा कौन सा अभ्यारण्य में पाइथन सांपों की उच्च प्रजातियों के संरक्षण की पहल की गई है?
तो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य पर। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य पर जो है पाइथन सांपों की उच्च प्रजाति के संरक्षण की पहल की गई है। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हम किस जिले पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स आपके कमेंट का मुझे इंतजार है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमारा जो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है झारखंड हाई कोर्ट में जजों की कुल पद कितनी स्वीकृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। झारखंड हाई कोर्ट में जो जजों की कुल जो पदों की स्वीकृत संख्या है 25 है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड का दक्षिणी जिला कौन सा है। तो झारखंड का जो दक्षिणी जिला है वो आपका पूर्वी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पूर्वी सिंहभूम। बात करें फ्रेंड्स साहिबगंज जिले की, तो जो साहिबगंज जिले से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम पर कि झारखंड का कौन सा जिला है जिनसे होकर जो है गंगा नदी बहती है, तो आपके साहिबगंज जिला हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज जिला हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है झारखंड से दक्षिणी जिला कौन सा है, तो पूर्वी सिंहभूम पे आपको दोनों जो पॉइंट है याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियाँ क्या है। तो झारखंड की जो दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं वो आपके दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है और दक्षिणी कोयल नदी। ये उपरोक्त सभी जो है आपके दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं, यानी दक्षिणी की ओर बहने वाली नदी है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और दक्षिणी कोयल नदी। अगला सवाल है झारखंड की वह कौन सा जलप्रपात है जो बनाई नदी से संबंधित है तथा ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाता है, जिसके कारण से जिसको पंचघाघ कहते हैं। वो नदी कौन सा है, पंचघाघ है। 5 धाराओं में बढ़ जाने के कारण जो है इसे पंचघाघ नदी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड की जलवायु कैसी है। तो झारखंड की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर सी राइट है, झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अगला सवाल है झारखंड के प्रमुख अभ्यारण्य तथा उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करना। तो सही मिलान क्या है, तो पारसनाथ अभ्यारण्य कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये आपके पारसनाथ अभ्यारण्य जो है गिरिडीह पर है। पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह पर है। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये लातेहार पे। महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार में है। और जो दलमा जो अभ्यारण्य ये आपके पूर्वी सिंहभूम पे है। दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम पर है। और पालकोट अभ्यारण्य कहाँ पर है, गुमला पर है। पालकोट अभ्यारण्य गुमला पर है। नेक्स्ट सवाल है वर्ष 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक संवेदनशील जिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां जो है 2013 में जो राज्य में जलवायु परिवर्तन हुआ उसका सर्वाधिक संवेदनशील जिला दर्शाया गया सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट सवाल है झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बाढ़ जैसी आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहिबगंज। साहिबगंज जिला जो है झारखंड राज्य पर जो है ऐसा जिला है जो बाढ़ जैसी आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होता है और साहिबगंज जिला से गंगा नदी गुजरती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है जतरा भगत के संदर्भ में विचार करें। जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 को चिंगारी नवाटोली गांव गुमला में एक उराव परिवार में हुआ था। दूसरा पॉइंट है इन्होंने 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित था। तीसरा कथन है जतरा भगत की मृत्यु 1916 ईस्वी में हुई तथा 1948 में भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो है कौन से कथन सत्य है, तो आपके जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, यानी आपके 1, 2, 3 तीनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट सवाल है अर्जुन मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इनका जन्म 5 जनवरी 1968 को झारखंड के जमशेदपुर के घोड़ाबांध गांव में हुआ है। इन्होंने राजनीतिक पार्टी की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से किया तथा 1995 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खरसवां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। सी पर दिया हुआ है वे वर्ष 2020 में अलग झारखंड राज्य के गठन होने के बाद बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट मंत्री बनाया गया तथा 18 मार्च 2003 को झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री चुने गए। वे झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी फिलहाल वे जनजातीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन डी पर है उपयुक्त सभी। तो ये आपके उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ये आपके जो है ABC तीनों कथन जो है आपके सत्य है। अर्जुन मुंडा के बारे में आपको ये याद रखना है, अर्जुन मुंडा के बारे में तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 के हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सूरज मंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूरज मंडल इसके अध्यक्ष थे। झारखंड का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो नरीखंड के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही है, नरीखंड। नेक्स्ट सवाल है मौर्य काल में झारखंड के संबंध में कौन सा कथन सही है।
नंदों की सेना में झारखंड के जनजातीय सैनिकों के साथ साथ हाथी भी शामिल था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड क्षेत्र से परिचित नहीं था। सी पर है, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र का किकट प्रदेश कहा है। डी पर दिया हुआ इनमें से सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया है भागीरथ मान जी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। खेरवार आंदोलन का जो नेतृत्व करता है तो भागीरथ मान जी है। नेक्स्ट सवाल है, रांची जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, या संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है, या दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, या कोल्हन प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है रांची जिला। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में 10 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रत्याशियों में से कितनी महिलाएं पहली बार 6 महिलाएं विधानसभा पर आई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो झारखंड विधानसभा का चुनाव 2019 में विजय प्राप्त करने वाली महिला प्रत्याशियों में से नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की खिलाड़ी झानो हांसदा, रीना कुमारी और आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? तो ये तीरंदाजी खेल से। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस खेल से है? तो तीरंदाजी खेल से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने झारखंड बिहार की 32 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया है? आपको याद रखना, ये नहीं किया, यानी किस अधिनियम के तहत नहीं किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1973 के अधिनियम के तहत जो है नहीं किया है, जबकि अधिनियम 1950 के तहत किया जाता है, अधिनियम 1956 में, अधिनियम 2003 पर जो है किया है, जबकि अधिनियम 1973 पर नहीं किया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न अनुसंधान संस्थान को सही मिलान कीजिए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपको ये बताना है। इस केंद्रीय जो ईंधन अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? तो जलगोड़ा पर है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा पर है। इसके बाद है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये आपके जो है जमशेदपुर पर है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर पर है। इस पर केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर है? धनबाद पर है। और कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो रांची पर है। तो मिलान आपके क्या क्या हो गए? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद और कुष्ठ रोग अनुसंधान रांची पर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो चावल की मिलों, तेल मिलों, कपड़ा धोने के साबुन कारखाने और बांस उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। वह कौन सा जगह है? तो चाकुलिया। और ये जो चाकुलिया जगह है फ्रेंड्स, ये आपके दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। किसके? तो ये आपके सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में। ऑप्शन नंबर सी सही है, चाकुलिया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के विद्रोह तथा उसके नेतृत्वकर्ता का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान क्या हो जाएगा? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ है। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। इस बाद सफा हवाड़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो ये हुआ है आपके लाल हेमब्रम के नेतृत्व में। और खेरवार आंदोलन भागीरथ मान जी के नेतृत्व में हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नागवंशी राज्य की राजधानियाँ और संस्थापक का सही मिलान करें। आपको सही मिलान करना है। सुतियाम्बे जो है किसकी राजधानी थी? तो सुतियाम्बे जो है फनी मुकुट राय की राजधानी थी। सुतियाम्बे, फनी मुकुट राय की राजधानी क्या थी? सुतियाम्बे थी। चुटिया किसकी राजधानी थी? तो प्रताप राय की राजधानी चुटिया थी। प्रताप राय की राजधानी चुटिया थी। इसके बाद है हमारा दोईसा। दोईसा किसकी राजधानी थी? तो दुर्जन शाह की। दोईसा दुर्जन शाह की राजधानी थी। और रातूगढ़ जो है उदयनाथ शाह की राजधानी रातूगढ़ थी। तो सुतियाम्बे किसका हो गया? सुतियाम्बे आपका हो गया फनी मुकुट राय की। सुतियाम्बे फनी मुकुट राय। इसके बाद चुटिया जो है प्रताप राय, दोईसा दुर्जन शाह और रातूगढ़ जो है उदयनाथ शाह की राजधानी थी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट सवाल है अब विज्ञान से संबंधित, यानी आपके जो है झारखंड सचिवालय के पेपर 3 पर जो है आपके सामान्य विज्ञान से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अंत में जो है फ्रेंड्स आपके 110 में से कितने स्कोर आते हैं ये आपको बताना है, क्योंकि हमारा सीरीज जो है 110 प्रश्नों का है। तब हमारा विज्ञान आ गया। तो चलिए विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला सवाल है 71वां सवाल, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग, जो कि प्रकाश के वेग के बराबर है। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, यानी जो आंत का निदान करते हैं तो किस किरण के माध्यम से किया जाता है? तो एक्स किरण के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं
कर सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्यों? चंद्रमा के धरातल पर जो है दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर जो है नहीं सुन सकते। इसका क्या कारण हो सकता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। चंद्रमा पर जो है किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसी शरीर के भार यानी डब्लू को किस सूत्र द्वारा जाना जा सकता है या बताया जा सकता है? यानी डब्लू यानी भार का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स सबको याद रखना है, डब्लू बराबर यानी भार बराबर जो होता है डब्लू बराबर mg होता है, यानी m से हो गया आपका मास और g से जो हो गया आपका ग्रेविटी। तो आपको याद रखना है डब्लू बराबर सूत्र क्या होता है? mg, डब्लू बराबर mg होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? तो इस पर क्या परिवर्तन आएगा? तो समान रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, समान है, यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब एक पतीले के अंदर अगर बर्फ का या उसमें तैरता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वह समान रहेगा। नेक्स्ट सवाल है एक जूल लगभग डैश के बराबर होता है, यानी एक जूल बराबर क्या होता है? तो 0.24 कैलोरी। एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट सवाल है D2O का अधिकतम उपयोग होता है। D2O या जिसे भारी जल कहते हैं फ्रेंड्स, D2O को क्या कहते हैं? भारी जल। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु भट्टी में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। D2O का प्रयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो पानी का शुद्धतम रूप जो है वह वर्षा का पानी है। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। नेक्स्ट सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर अचार दिया हुआ है और इधर कार्बनिक अम्ल है, यानी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अचार पर जो फ्रेंड्स कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? तो अचार पर जो आपके कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका एक का हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अचार पर खट्टे पदार्थों पर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध पर क्या पाया जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। सेब पर क्या पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। और शीतल पेय एवं सोडा वाटर पे कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। यानी आपका जो सही मिलान है 2, इसके बाद आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और 1 सही हो जाएंगे। 2, 3, 4, 1 मिलान सही हो जाएगा। अचार पर एसिटिक अम्ल, खट्टे दूध पर लैक्टिक अम्ल, सेब पर मौलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर पर जो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हैलोजन के बाह्यतम जो हैलोजन का जो बाह्यतम कोष होता है, अंतिम जो उसका कोष होता है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस फ्रेंड्स बात करें अगर ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस जो है एक प्रकार का मोलास्का संघ का है और यह जो है मृदुकवची है। ऑक्टोपस क्या है? तो एक मृदुकवची है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची है। नेक्स्ट सवाल है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर फ्रेंड्स आपका रोग दिया हुआ, इससे फैलने वाले जो है संचारी रोग, इधर से फैलने वाली विषाणु से या वायरस से है, तो इसका आपको चयन करना है। मलेरिया किससे होता है फ्रेंड्स? तो आपको मालूम है कि मलेरिया जो होता है यह प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो किससे होता है? तो पोलियो जो फ्रेंड्स वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। पोलियो वायरस से होता है। और तपेदिक जो होता है ये आपका जीवाणु से होता है। और दांत जो है यह फंगी से यानी कवक से होते हैं। तब का ये मिलान सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ से, पोलियो वायरस से और तपेदिक बैक्टीरिया से, और दांत जो है वे आपके फंगी से होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है। तो यह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से, यानी सिनकोना के वृक्ष से या सिनकोना के छालों से जो है मलेरिया की औषधि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत बीजी पादप से। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है यह किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की और लिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में, गर्दन में, जांघ में या हाथों में? तो बात करें फ्रेंड्स मानव शरीर की, तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वह जबड़े की मांसपेशी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो कोबाल्ट मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य में जो है रक्त का जो कुल परिमाप होता है शरीर के वजन का 5 से 6 लीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल है WBC का बनना
तथा आरबीसी का विनाश, डब्ल्यूबीसी का बनना था आरबीसी का विनाश होता है। शरीर के किस अंग पर होता है? तो प्लीहा पर होता है, यानी स्प्लीन पर होता है। डब्ल्यूसी कहाँ पर बनता है? प्लीहा पर, और आरबीसी का विनाश भी होता है प्लीहा पे, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अभी हमारा फ्रेंड्स कंप्यूटर ज्ञान यानी आपके जो झारखंड सचिवालय पेपर 3 पर जो आपके कंप्यूटर के भी 20 सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे साइंस के 20 सवाल देखने को मिलेंगे, उसी तरह कंप्यूटर के 20 सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब इस सेक्शन यानी कंप्यूटर सेक्शन को भी कंप्लीट करते हैं। सवाल है हमारा कि हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को जो है कैसा स्टोरेज माना जाता है? तो इसे अस्थायी स्टोरेज माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, अस्थायी स्टोरेज। सवाल है विंडो की सेटिंग डैश में रिकॉर्ड की जाती है। विंडो की सेटिंग जो है यह किस में रिकॉर्ड की जाती है? तो इसे जो है win.ini पर रिकॉर्ड की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। विंडो की सेटिंग में जो है win.ini रिकॉर्ड की जाती है। VXD डैश को दर्शाता है, यह किसे दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है फ्रेंड्स डिवाइस ड्राइवर को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। VXD जो है किसको दर्शाता है? तो डिवाइस ड्राइवर को दर्शाता है। नेक्स्ट वाले हमारा 1 बाइट में डैश होता है। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, आपको याद रखना 1 बिट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट वाले हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में शामिल है। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डिब्बाबंद कार्यक्रमों, अनुप्रयोग प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी शामिल होते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थिर है? कौन सी है जो एक प्रकार का अस्थिर मेमोरी है? तो रैम जो है अस्थिर मेमोरी है, जिसे रैम को कहते हैं फ्रेंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट वाले हमारा कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज मेमोरी क्या है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कैंची मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में जो सबसे तेज मेमोरी का उदाहरण है हुआ है कैंची मेमोरी। नेक्स्ट सवाल है इनमें से कौन सा शब्द अलग अलग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा शब्द है जो अलग अलग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी MIPS। MIPS जो है स्पीड की तुलना से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो सोर्स कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, उसे सोर्स कोड कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का में जब कोई प्रोग्रामर एक प्रोग्राम विकसित कर रहा होता है तो इसे पढ़ने योग्य निर्देशों की सूची को सोर्स कोड कहा जाता है। तो यह हो गया उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। रैम एक डिस्क प्रकार का है। रैम जो है एक किस प्रकार का मेमोरी है? तो रैम जो फ्रेंड्स एक प्रकार का परिवर्तनशील मेमोरी है। रैम क्या है? तो एक प्रकार का परिवर्तनशील मेमोरी है। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एकजुट होने को डैश के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग डैश है। कंप्यूटर जो सिस्टम है इसका सरल उपयोग क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य। कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य है। कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग, तो आपको याद रखना है कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य है कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग है। नेक्स्ट सवाल है डैश हार्डवेयर संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग को संभालता है। कौन संभालता है? तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग को संभालता है। नेक्स्ट सवाल है वर्ल्ड फाइल में डैश सुविधा आपको एक शब्द के लिए समानार्थक शब्द खोजने में मदद करती है। कौन मदद करती है? तो थीसोरस। ऑप्शन नंबर सी जो है थीसोरस राइट आंसर हो जाएगा, थीसोरस। वर्ल्ड फाइल में थीसोरस सुविधा आपको एक शब्द के लिए समानार्थक शब्द खोजने में मदद करती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा डैश कमांड पिछली कमांड के प्रभाव को उलट देती है। उसे क्या कहेंगे? उसे अंडू कहेंगे। अंडू जो है फ्रेंड्स हमारा यह है अंडू कमांड पिछली कमांड के प्रभाव को उलट देती है। एक नेक्स्ट सवाल है हमारा संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए डैश शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण दस्तावेज का चयन जो है किस शॉर्टकट की से करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+A। Ctrl+A का प्रयोग जो है संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए इस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ माध्यम स्कैनर होते हैं। वह कौन सा स्कैनर है जो एक रोलिंग ड्रम के साथ जो है मध्यम स्कैनर होते हैं? तो ड्रम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ड्रम जो है ड्रम स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ मध्यम स्कैनर होता है। अगला सवाल है
डैश ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है, यानी किसने जो है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है, तो डगलस एंजेलबर्ट। डगलस एंजेलबर्ट जो है कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है। और यह जो आविष्कार है कंप्यूटर का आविष्कार डगलस माउस एंजेलबर्ट ने कब किया है, तो 1964 में किया। आपको ईस्वी भी याद रखना है कि डगलस एंजेलबर्ट ने 1964 ईस्वी में कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है। स्पेल चेक यानी स्पेलिंग चेक के लिए डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है। स्पेलिंग चेक के लिए ये जो है मेन्यू किसके अंतर्गत आता है, तो यह रिव्यू के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। स्पेल चेक रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक कार्यालय एकीकरण उपकरण शुरू किया है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ने एक कार्यालय एकीकरण उपकरण शुरू किया है जिसे किसके रूप में जाना जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 110 जो है MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है, यानी इसमें जो है आपके सामान्य अध्ययन यानी जीके के आपको जो है 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर झारखंड जीके के 40 प्रश्न देखने को मिला। इसके बाद साइंस के 20 सवाल और आपके जो है कंप्यूटर के 20 सवाल देखने को मिले, यानी टोटल मिलाकर जो है आपके कुल मिलाकर 110 सवाल जो है देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स आपके जो है 110 सवाल में से जो है कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है क्लास कैसा लगा, अच्छा क्लास आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।